हेलो एंड नमस्कार। तो आज हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं पूरी हिस्ट्री की। ठीक है, इसमें क्या होगा 10-10 मिनट के करके मैं सारे टॉपिक्स की वीडियो बना दूंगा, तो इससे आप अपना हिस्ट्री जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले अपन मेडिवल करेंगे, उसके बाद करेंगे मॉडर्न, ठीक है, और उसके बाद लास्ट में करेंगे एंशिएंट, क्योंकि एंशिएंट से ज़्यादा सवाल नहीं आते, इस वजह से एंशिएंट अपन करेंगे लास्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आई विश सही दिख रहा होगा। तो पहले देखें इस्लाम का ओरिजिन। सबसे पहला देखते हैं इस्लाम का ओरिजिन कैसे हुआ, इस्लाम रिलीजन का। तो 570 में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था मक्का में, ठीक है। उसके बाद 610 में, स्टोरी तो ये है कि वो एक केव में बकरी वगैरह चराने गए थे। तो वो एक केव में बैठे हुए थे, तो गॉड ने एक एंजल सेंड किया। उन्होंने उन्हें बताया कि आप जाइए और प्रीच करिए इस्लाम के बारे में, इस्लाम को फैलाइए, उनके बारे में बातें बताइए। तब से हिंदी में कहा जाता है जिन ने उनके कान में पूरी कुरान बोली थी। तो 613 में वो क्या करते, इस्लाम जो है प्रीच करने लगते हैं, मतलब इस्लाम के बारे में लेक्चर्स वगैरह देने लगते हैं, उसकी अच्छाइयाँ बताने लगते हैं। 622 में इस्लाम का उदय होता है, मतलब इस्लाम रिलीजन फाउंड किया जाता है। ये किया क्यों जाता है, क्योंकि मक्का से मदीना तक गए थे वो, और इसे क्या बोलते हैं, हिज्र। और जो जर्नी हुई थी इसे बोलते हैं हिजारत, ठीक है। और ये हिजारत, ये ना हिजरी कैलेंडर चलता है। हिजरी, जो भी मोहम्मदन लोग हैं उनको पता है कि हिजरी कैलेंडर चलता है। जैसे अपने में चलता है विक्रम संवत, शक संवत 78 80 से ना, हिंदूज़ में ऐसा चलता है। तो मुस्लिम्स में ऐसा चलता है कि मतलब हिजरी कैलेंडर, ठीक है। तो हिजारत कब हुआ था, मक्का से मदीना गए थे 622 में। टाइम लाइन याद रखिए, टाइम लाइन बहुत जरूरी। 624 से 30 तक मतलब मक्का में उन्होंने ठीक है अच्छे काम किए। 630 में फिर मक्का पे कन्क्वेस्ट हुआ, किसने किया नोबडी नोज। तो उसके बाद 632 में उनकी डेथ हो गई। कहाँ पे हुई, मदीना में। तो फिर उनकी डेथ हो गई, तब क्या सक्सेसर कौन बनेगा ये होता है। तो 4 जन आए। 4 जन कौन कौन थे, इनके डिसाइपल अबू बकर, ठीक है, अली, उस्मान और उमर। उमर, ठीक है। 4 डिसाइपल्स, इनके नाम आपको याद रखना है। उसके बाद इसकी टाइम लाइन फिर से देख लेते हैं, 1 सेकंड, सॉरी। तो 570 मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। 610 में एक एंजल गॉड ने भेजा था। इस्लामिक बिलीफ में ये कहा जाता है कि एक एंजल गॉड ने भेजा था कि मोहम्मद साहब को कि वर्ड ऑफ गॉड को फैलाइए। तो उसके बाद वो मैसेज 613 से स्प्रेड करने लगते हैं। 622 वही हिजारत हुआ, ठीक है, हिजारत। और उसके बाद 632 में उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अरब कॉन्क्वेस्ट के बारे में। हम यही जानते हैं कि 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने पहला आक्रमण किया, लेकिन जो चीज़ पता नहीं है वो ये है कि सबसे पहला आक्रमण हुआ था 637 में बॉम्बे में ना, खलीफा उमर की अरब फोर्सेस ने किया था, लेकिन ये कहीं पे रिटर्न नहीं है, तो इसके साक्ष्य नहीं मिलते हैं। तो इस वजह से हम, जो किताबों में पूछा जाता है, जो कहीं मतलब किसी चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि 712 में मोहम्मद बिन कासिम, जो कि किसका सेनापति था, अल हज्जाज का सेनापति था, उसने सबसे पहले सिंध पे आक्रमण किया। वहाँ के राजा कौन थे, दाहिर, ठीक है, जो कि हार गए। उसके बाद एक सवाल ये सुनिए, 622 में तो इस्लाम आ गया, लेकिन भारत में सबसे पहले कब आया, 644 में। कहाँ आया, केरला में आया। और कौन ले आया, मलिक इब्न दिनार लेके आए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अरब इन्वेजन किसने किया था, मोहम्मद बिन कासिम। उसके बारे में मोहम्मद बिन कासिम के बारे में यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, MBQ जहाँ पे लिखा हुआ है। इसने जजिया, सबसे पहले जजिया लगाने वाले यही थे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो, एग्जम्पशंस थे ब्राह्मण्स पे ना, चिल्ड्रंस पे ना, और ब्राह्मण्स, चिल्ड्रंस, इन पे जजिया नहीं लगता था। और जजिया क्या था, जजिया एक टैक्स था जो नॉन मुस्लिम्स को देना पड़ता था, नॉन मुस्लिम्स, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। पहला टर्क इन्वेजन कब हुआ, इसमें ये थोड़ी सी गलती है, इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। एक था गजनाविद डायनेस्टी, इसका फाउंडर कौन था, अलब्तगीन, ठीक है। अलब्तगीन करके उसका एक फाउंडर था, उसका लड़का हुआ सुबुक्तगीन का लड़का कौन हो, मोहम्मद गजनवी, सॉरी। तो गजनी एम्पायर था अफगानिस्तान में, जिसको फाउंड किया था अलब्तगीन ने, ठीक है, उसके फाउंडर थे। तो मोहम्मद गजनी ने भारत पे अटैक किया 1000 से लेके 1027 AD तक, कुल 17 एक्सपीडिशंस की इन्होंने। इनका
लूट क्यों, किस लिए? लूट पाट करना। सिर्फ इनका ये था कि लूट पाट करना है, पैसे लेने हैं, लूट पाट करना, पैसे लूटने हैं बस, ठीक है। गोल्ड सिल्वर ये सब लूटने हैं, क्योंकि भारत क्या था, सोने की चिड़िया था, ठीक है, सोने की चिड़िया था, तो इस वजह से लूटना था। तो 17 एक्सपीडिशंस हुए, 1000 से 1027। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कौन कौन से थे। सबसे ज़रूरी क्या था, सोमनाथ का, सोमनाथ का एक्सपीडिशन 1025 में, ये इसमें पूरी टेम्पल इसने ख़त्म कर दी थी, ठीक है। बहुत सोना वगैरह लूट के ले गया। 1030 में इसकी डेथ हो जाती है। इसमें हम लोगों को दो चीज़ याद रखनी है कि दो राइटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिरदौसी ने लिखा शाहनामा, शाहनामा, ठीक है। अलबरूनी ने लिखा किताबुल हिंद, ये याद रखिएगा। शाहनामा किसने लिखा, फिरदौसी ने। अलबरूनी ने क्या लिखा, किताबुल हिंद, ठीक है। अब एक्सपीडिशंस देखते हैं 17 के 17। तो 1000 में सबसे पहला काम किसके खिलाफ हुआ था, हिंदू शाही किंगडम के जयपाल के खिलाफ। ये कहाँ पे थे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर आप लोगों ने सुन रखा है ना, जैसे ये देखिए, ये है अपना जम्मू कश्मीर, भाई थोड़ा सा माफ़ करना है, भारत का नक्शा गलत ही है। तो ये है अपना JNK, ठीक है, JNK, इधर हो गया लद्दाख, ठीक है। इसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट, भारत का नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, ये है पूरा पाकिस्तान वाला एरिया। तो यहीं से खाइबर पास से आया हुआ था सबसे पहले तो ना। भारत और अफगानिस्तान की वो लगती है 146 किलोमीटर की लैंड बाउंड्री है, तो उसी में एक पड़ता है खैबर पास, जो पंजाब में खुलता है, तो वहीं से आया हुआ था। तो पहला आक्रमण हुआ था 1000 में, हिंदू शाही किंगडम के थे जयपाल, वो हार गए थे। उसके बाद 1008 में बैटल ऑफ वाहियन, याद रखिएगा, पेशावर ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ढेर सारे हिंदू राजा कन्फेडरेशन में आ गए, मतलब यूनियन बना के तब लड़ाई की है गजनवी से, फिर भी हार गए। उसके बाद थानेसर, थानेसर कन्नौज हरियाणा में है। इसमें भी एक सबसे पहली बार इसने टेम्पल को पूरा लूट लिया। और सबसे ज़रूरी यहाँ पे आ गया सोमनाथ 1025 में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, मोहम्मद गोरी। तो 11 से 73 से मोहम्मद गोरी का आक्रमण चालू हुआ भाई। मोहम्मद गोरी का नाम क्या था, साहबुद्दीन मोहम्मद नाम था, ठीक है। इनका जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो इनके मरने के बाद खुला कहा जाता है उसी ने एसिसिनेट करवा दिया, ठीक है, उसी ने एसिसिनेट करवा दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, टाइमलाइन ही लिखी है। पहले क्या हुआ, मुल्तान और सिंध पे कन्क्वेस्ट हुआ, ठीक है, 1175 से 1178 तक। उसके बाद बैटल ऑफ तराइन हुई 1191, फिर 1192। पहले में क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान जीत गए, दूसरे में पृथ्वीराज चौहान हार गए। पृथ्वीराज चौहान से रिलेटेड, पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई क्यों हुई, क्या हुआ था कि तोमर राजवंश से जो है चौहानों ने जीत लिया था, कि मतलब दिल्ली, तो दिल्ली पे इन लोगों का राज हो गया था, पृथ्वीराज चौहान वगैरह का। तो उसके बाद दिल्ली को कैप्चर करने के लिए लूटना ही पड़ा, मतलब लड़ाई करनी ही पड़ी मोहम्मद गोरी को, ठीक है। पहले वाले में तो गोरी हार गया था, गोरी डिफीटेड बट ही वॉज नॉट किल्ड, भाग गया किसी तरह। कहा जाता है कोई खालजी हॉर्समैन था, वो बचा के ले गया था। तो उसके बाद 1192 में दूसरी लड़ाई हुई, सेकंड बैटल ऑफ तराइन, और उसमें पृथ्वीराज चौहान की डेथ हो गई। डेथ क्या हो गई, उसको कैप्चर करके ले गया तो उसकी आंखें फोड़ दी थी। चंद्रबरदाई बताते हैं, चंद्रबरदाई, ठीक है, इन्होंने लिखी है पृथ्वीराज रासो। उसमें बताते हैं कि दोनों आंखें फोड़ दी थी, फिर उनसे निशाना लगाने को बोला तो उन्होंने निशाना लगा दिया पृथ्वीराज चौहान। उसके बाद मतलब बहुत बोस्टिंग है ना, कहा तो यही जाता है कि बोस्टिंग क्या सच है क्या नहीं, को नोबडी नोज, ठीक है। फिर 1194, ये याद रखिएगा, बैटल ऑफ चंदावर, कई एग्जाम से पूछा है, बैटल ऑफ चंदावर हुई थी, जयचंद के खिलाफ हुई थी, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद 1206 में एसेसिनेशन हो जाता है। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्लेव डायनेस्टी इस्टेब्लिश कर दी, स्लेव डायनेस्टी, इबारी तुर्क हुआ करते थे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अरस फेल क्यों हो गए, ये भी 3 रीजंस थे इनके। एक, खिलाफत के कौन खलीफा बनेगा, इसी चक्कर में। दूसरी बात है, जब मोहम्मद बिन कासिम जो है, मोहम्मद बिन कासिम जब 712 में अटैक करके गया तो अल हज्जाज ने उसे खुद इम्प्रिजन कर दिया कि नहीं रहने तो, तुमने सही काम नहीं किया, ऐसा किया वैसा किया। तो यहीं से फिर क्या हुआ, अरब्स के कन्क्वेस्ट बंद हो गए, फिर टर्किस आ गए, जैसे आपने देखा। उसके बाद गजनी आ गया ना, ऐसा थोड़ी है कोई अरब फिर आ गया, नहीं आया। और उसके बाद खलीफा का नया एटीट्यूड, वो सिर्फ बगदाद, और वो कहता था बगदाद और टर्की में ही हम बातचीत करेंगे, हम फालतू इधर उधर नहीं कर पाएंगे। लिटरेचर में देख लें, अभी हमने क्या देखा, शाहनामा किसने लिखा, फिरदौसी ने लिखा, ठीक है, फिरदौसी। और एक चीज़ हमने क्या देखी थी, किताबुल हिंद, ये किसने लिखा था, अलबरूनी ने, ठीक है।
अल-बरूनी के बारे में क्या लिखा हुआ है? खीवा में पैदा हुए 1973 AD में, और मोहम्मद गजनी के कोर्ट में थे। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या था? अबू रिहान मोहम्मद बिन अहमद AKA अल-बरूनी। इन्होंने तारीख़ हिंद भी लिखी है और किताबुल हिंद भी लिखी है, याद रखिएगा। इन्होंने अपनी किताब में 3 चीज़ों के बारे में बताया है कि जो जस्टिस था वो इक्वल नहीं था। ब्राह्मण्स को डेथ सेंटेंस नहीं दिया, फांसी की सज़ा इनको नहीं दी जा सकती थी, इन्हें फांसी नहीं दी जाएगी क्योंकि ये ब्राह्मण्स है, ये हायर क्लास है। और टैक्स कितना था? 1/6 था। तो ये था अपना पहला लेक्चर। इसमें मैं एक चीज़ भूल रहा हूँ कि जो सुबुक्तगीन के ऊपर किताब थी वो वेंगई ऐसे कुछ करते था, वेंगाई करके कोई राइटर थे, उसने लिखा था सुबुक्तगीन की बायोग्राफी, सुबुक्तगीन की बायोग्राफी। उसका नाम था, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, शायद तारीख़-ए-सुबुक्तगीन, तारीख़-ए-सुबुक्तगीन। ठीक है, एक चीज़ और आप याद रखिएगा, यहाँ पे मोहम्मद गौरी के टाइम पे उतबी आया था भारत में, उतबी। ठीक है, कौन कौन से राइटर्स आए? 2 तो मैंने आपको बता दिए थे, कहाँ गया? दूसरी स्लाइड में बताया था ना मैंने। हाँ, फिरदौसी, अल-बरूनी, उसके बाद उतबी, 3 राइटर्स आए। एक जगह अलग से लिख देता हूँ, याद रखिएगा। फिरदौसी, उतबी और अल-बरूनी। तीनों। फिरदौसी ने क्या लिखा? शाहनामा लिखा। उतबी ने क्या लिखा? चचनामा का ट्रांसलेशन किया था इसने। और अल-बरूनी ने क्या लिखा है? तारीख़ हिंद और किताबुल हिंद। सो थैंक यू सो मच। ये था वीडियो, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू।